जो बच्चा तंदुरुस्त बच्चा अभी खा पी के आया, मन मौज करके आया है, राइट, और अपेक्षाएं लेके आया, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले प्यारी सी स्माइल आ जाए और फिर हम आगे की चर्चा कर जाए। और ये टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इजी टॉपिक, मोर मोर मार्क्स, इजी टॉपिक, मोर मोर मार्क्स। ठीक है, तो क्या सभी मेरे रसगुल्ले बच्चे आ गए क्या? पहले मुझे बताइए, अगर आ गए हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। और मैं आप सभी बच्चों से और एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं बेटा जी। जो बिल, क्या नाम उसका नाम, क्या नाम होता है, बीआरएस टॉपिक जो है, राइट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और कैश बुक, इस टॉपिक को अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया, और मैं रिवीजन बैच में कंफ्यूजन नहीं करना चाहता दो मेथड्स में, क्योंकि आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा और बीआरएस पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। तो मैं कैश बुक और बीआरएस के आपको रेगुलर बैच के लेक्चर दूंगा, और ये लेक्चर आपने तभी देखना जब आपको आपके लेवल पर बीआरएस नहीं आता है। अगर आपको आपके लेवल पर बीआरएस आता है तो देखने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको बीआरएस नहीं आता है तो आपको मेरा मेथड सीखना पड़ेगा और बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे उसको बीआरएस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बीआरएस पर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो बीआरएस का जो भी कुछ करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट फुल फ्लेजेड टॉपिक जो है वो अपलोड कराऊंगा, और आपको वो सारे लेक्चर्स वहीं से देखने होंगे। इज दैट ओके? और वो कब देखने? यदि आपको पहले वाले लेवल पर लेक्चर्स नहीं आते तब जाके वो लेक्चर्स देखने हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई है, आपके मगज में और आपके भेजे में ये चीज बैठ गई है। जब आपके दिमाग में और मगज में ये चीज़ बैठ ही जाती है तो फिर हम अब आगे बढ़ना चाहिए। और हम क्या बात करेंगे सर जी? अब हम बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे, और वो है इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा जी, पहली बात आपको बता देता हूं कि जब कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इशू करे, राइट, तो पहले क्या इशू कर रहे थे? शेयर्स। अब क्या इशू कर रहे हैं? डिबेंचर। तो बेटा जी मैं क्या बता रहा हूं, क्या फर्क है बेसिकली। तो जब डिबेंचर इशू किए गए, डिबेंचर्स इशूड बोले ऐसे, डिबेंचर्स इशूड बोले, तो ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी पहले शेयर कैपिटल इशू कर रही है, अभी लोन इशू कर रही है। तो कंपनी क्या बोलती है? बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका नाम बहुत अच्छा होता है मार्केट में कि ये कंपनी पैसा नहीं डुबाएगी, सो क्या करती है वो कंपनियां? वो कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है, और पब्लिक से पैसा किस तरीके से मांगती है? तो वो अपने पूरे लोन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है, और लोन को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर वो पब्लिक को लोन इशू करती है, राइट, बॉन्ड्स इशू करती है, वॉट एवर। तो आपने देखा होगा कि एफडी होती है, राइट, फिक्स डिपॉजिट। तो उसी प्रकार से कंपनी डिबेंचर इशू करती है। वो डिबेंचर बिल्कुल एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर ऐसे लिखा होता है कि ये 5,000 रुपए का है या ये 1,00,000 रुपए का है, और इसके आपको कितने रुपए मिलेंगे और क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेटा जी जो शेयर्स थे उसके ऊपर कोई गारंटीड रिटर्न नहीं था, बट डिबेंचर्स पर गारंटीड रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो डिबेंचर पर इनको मिलेगा इंटरेस्ट। दूसरी चीज, शेयर्स का रिडम्पशन कब होता पता नहीं, बट डिबेंचर्स को इशू करते वक्त ही बताया जाएगा कि आज के 9 महीने बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, 10 महीने बाद मिल जाएंगे, 4 साल बाद मिल जाएंगे, 2 साल बाद मिल जाएंगे। तो आपका इसका रिडम्पशन टर्म आपको क्लियरली बताया जाता है। रिडम्पशन टर्म इज एक्सप्लेन टू यू क्लियरली। आई रिपीट, दे विल एक्सप्लेन यू रिडम्पशन टर्म वेरी वेरी क्लियरली, राइट। रिडम्पशन टर्म आपको बताया जाएगा कि कब रिडम्पशन होगा, कितने रुपए। जैसे आपने एफडी की होगी, एफडी भी आपने बैंक को लोन दिया ना, आपने आपका पैसा जमा करके रखा, तो क्या आपको क्लियरली नहीं पता कि एफडी का कितना रुपया आपको मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा? सो आपको टेन्योर भी पता है, कब पैसा मिलेगा ये भी पता है। तीसरी चीज इसके बारे में जो ध्यान देना है कि राजा बेटा जी ये कभी फोरफिट नहीं होते, कैन नॉट बी फोरफिटेड। अभी मान लो तुमने बैंक मैनेजर को जाके बोला कि प्रभु सुनिए, मैं आपके पास 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूं, और मान लो तुमने उसमें से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो क्या बैंक मैनेजर ऐसे बोलेगा कि तुमने 5 करोड़ बोला था इन्वेस्ट करने के लिए, अब तुम 1 ही करोड़ कर रहे हो, तो मैं अभी तुमको 1 करोड़ भी वापस नहीं दूंगा? तो बेटा जी ऐसा नहीं होता डिबेंचर में। डिबेंचर कैन नॉट बी फोरफिटेड, इक्विटी शेयर्स कैन बी फोरफिटेड। तुमने खुद ने देखा ना, शेयर्स फोरफिट होते हैं, बट डिबेंचर्स फोरफिट नहीं हो सकते। तो ये कुछ चीजें दिमाग में रखना। तो डिबेंचर पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट। हम किसके बुक्स में एंट्री सीखने वाले? हम एंट्री सीखने वाले इन द बुक्स ऑफ कंपनी ओनली। वी आर गोइंग टू लर्न द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब जरा ध्यान से सुनिए, डिबेंचर की भी होती है फेस वैल्यू 10, राइट। मैं आपको 3 किस्से बता दूं डिबेंचर की। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस है बेटा जी, कैन आई नॉट से 10। ये डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। मैंने कहा डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 12। और बेटा जी मैंने बताया डिबेंचर की फेस वैल्यू है इधर 10 और इशू प्राइस है मान लेते हैं 9।
राइट। तो इन तीनों को अगर हम डिवाइड कर कर बोले तो इसको बोलेंगे हम इशूड एट पार, तो बोलेंगे एट पार, इसको बोलेंगे एट प्रीमियम, और इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे शेयर्स में हमने देखे थे कि पैसे 4 हिस्सों में मंगाए गए या टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मंगाए गए, वैसे डिबेंचर के केस में भी पैसा टुकड़ों टुकड़ों में मंगाया जा सकता है, बट मैक्सिमम केस में डिबेंचर्स के पैसे टुकड़े टुकड़े में ना मंगाते हुए एक साथ पैसा मंगा लिया जाता है। तो बेटा जी अब मैं एक 2 लाइन छोड़कर यहां पर एंट्री कर रहा हूं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं 9% डिवेंचर। अब ये 9% डिवेंचर क्या है बेटा जी? तो 9% विल स्टैंड फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब कभी भी आप डिवेंचर इशू करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना जरूरी है, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक टू 9% डिवेंचर्स, आई विल राइट डाउन 10. इधर एंट्री क्या होगी बेटा जी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर कैश ऑब्लिक बैंक देखेंगे तो इट विल फॉलो आईपी, ये बात हुई थी हमारी, कैश ऑब्लिक बैंक विल ऑलवेज फॉलो आईपी। तो इधर मैं लिखूंगा 12, डिबेंचर विल फॉलो फेस वैल्यू 10 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। एग्रीड। अब राजा बेटा जी नेक्स्ट इसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैन आई नॉट से 9, लॉस या डिस्काउंट लिख देता हूं, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना आ जाएगा बेटा जी? डिस्काउंट ऑन इशू आई विल से 1 टू 9% डिवेंचर। बेटा जी 9% डिवेंचर ये तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दी गई होगी। आशा करता हूं कि यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो बेटा जी इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट, ये 3 तरीके हुए डिवेंचर को इशू करने के लिए। अब जब भी आप एंट्री करेंगे तो ध्यान रहे डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, कैश में क्या जाएगा? आईपी जाएगा, और अगर पैसा ज्यादा मिला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में, पैसा कम मिला है तो डिस्काउंट में जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यदि आपकी बात इतनी यहां तक क्लियर हो जाए तो फिर मुझे आगे की बात करने के लिए सुविधा होगी। तो पहले मुझे बताइए कि आपको यहां तक चीज समझ में आती है क्या? इधर तक क्लियर हो गया? अब बेटा जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको। व्हाट एम आई टॉकिंग टू यू नाउ, प्लीज फोकस वेरी वेरी क्लियरली। बेटा जी ये डिबेंचर लोन है, लोन के साथ एक खास चीज और होती है कि आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कितने में रिडीम होगा, रिडीम मतलब कितने में रीपेमेंट होगा इसका, राइट। तो रिडम्शन कैसे हो सकता है कि बेटा जी कोई ऐसा बोल सकता है कि तुमको कि मैंने तेरे से पैसे लिए 10 रुपए, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, और मैं तेरे को 9 रुपए दूंगा, तुम उसको लोन दोगे क्या? तुम्हारे माथे पर सी लिखा है क्या कि भाई तुमको कोई ऐसा बोलेगा, सुनना वो ऐसा बोलेगा, गौरव रहेजा सुनना इतना प्यारा बच्चा है तू मेरे को एक काम कर 100 रुपए दे और मैं तेरे को है ना 3 साल बाद में ना 90 रुपीज दूंगा। तो क्या गौरव रहेजा मानेगा क्या? राइट, उसके माथे पर सी नहीं लिखा है तो गौरव रहेजा नहीं मानेगा। गौरव बोलेगा कि भाई ज्यादा पैसे देगा तो सोचू भी। सो नलाई को ध्यान रहे, ये इशूड एट प्रीमियम जैसा होता है वैसे इसके साथ और एक चीज होती है, उसको हम बोलेंगे रिडम्शन वैल्यू, या तो हो सकती है 10 या रिडम्शन वैल्यू मैं बोल सकता हूं इट विल बी, ये पूरे केस के लिए बता रहा हूं, ये पूरे केस के लिए, या रिडम्शन वैल्यू हो सकती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 13। और इस केस में भी मैं बोल रहा हूं रिडम्शन वैल्यू या तो हो सकती है 10 या रिडम्शन वैल्यू हो सकती है या तो 13। और इस भी केस में मैं बोलूंगा कि बेटा जी रिडम्शन वैल्यू हो सकती है या तो 10 और इसको बोलेंगे रिडम्शन हो सकता है एट 13। अब मैं जो इंग्लिश में बोलूंगा उसके ऊपर फोकस करना। मैं पहला वाला केस, ये मतलब ये तीनों प्राइजेस दी जाती है शुरुआत में, डे 1 को ही तीनों प्राइजेस दी जाती है। तो इसमें एंट्री क्या होगी बेटा जी? इसमें एंट्री नहीं, पहले मैं बताता हूं इसको बोलेंगे कैसे इंग्लिश में। डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल मतलब बेटा जी रिडम्शन टर्म्स भी अभी देना पड़ता है, राइट। डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। या दूसरा डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो क्या बेटा जी मैं इसको बोलूं ये वाला केस जो है रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब क्या कि यदि कोई पैसा
एक्स्ट्रा पे करे फेस वैल्यू के ऊपर तो हम उसको बोलेंगे रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये वाला क्या है, रिडीमेबल एट पार। बेटा जी ध्यान रहे, ये तीनों ही चीजों का होना जरूरी है। मैं अब आपको जो समझा रहा हूं प्लीज फोकस करना बेटा जी। मैंने जो ये फर्स्ट एंट्री लिखी है, फर्स्ट एंट्री कौन सी है, ये फर्स्ट एंट्री इस वाले केस की है, और जो सेकंड एंट्री लिख रहा हूं वो इधर है। इसमें पहले हम इशू की एंट्री कर देते, कैश ऑब्लिक बैंक 10 टू 9% डिबेंचर कितना 10, ये तो पहले जैसे लिखिए वैसे ही लिखिए। इसके अंदर मैंने एक गैप छोड़ा है लाइन का, और अब उस गैप में मैं क्या लिखूंगा, जब भी शेयर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम होंगे तब आपको पहले कैलकुलेट करना कितने का लॉस हो रहा है। तो आपका फेस वैल्यू कितना है 10, बट आप कितना दे रहे हो 13, आप कितना दे रहे हो 13, तो एक एंट्री आपको चिपका देनी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू 3 टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन। प्लीज समझने की कोशिश करें, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन 3। प्रीमियम ऑन रिडम्शन इज अ लाइबिलिटी, लॉस ऑन इशू क्या है ये आगे बताऊंगा। प्रीमियम ऑन रिडम्शन इज अ लाइबिलिटी। ये एंट्री मैंने कैसे की, एकदम शांत चित्त से एंट्री की। मैंने बोला भाई पहले इशू की एंट्री कर दे, इशूड कैसा एट पार है, इस लाइन से एट पार पता चल रहा है। अगर इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट पार है तो नथिंग टू वरी, एंट्री सेम। बट रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो आपको एक एंट्री चिपका देनी पड़ती है, और वो क्या है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन। अब राजा बेटा जी मैं आपको इधर बताता हूं, इसके बाद में आपको थोड़ा सा जो आपका टेंशन है वो कम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगर रिडम्शन वैल्यू एट पार है तो इसकी एंट्री यही है, मतलब जो इशू की एंट्री है वही है। जैसे जरा ध्यान से देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में, डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। जब रिडीमेबल एट पार आए तो आप इशू की एंट्री कर छोड़ दो। रिडीमेबल एट पार टेंशन वाला काम नहीं है, क्योंकि जितने फेस वैल्यू है उतना ही पैसा देना है, रिडीमेबल एट पार का टेंशन ही नहीं है। बट जब कोई ऐसा बोले डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, सो बेटा जी रिडीमेबल एट प्रीमियम कितने का है, 13 का है। सो बेटा जी सेकंड एंट्री देखिए, मैं एकदम शांत चित्त से पहले एंट्री करूंगा 12, पहले इशू की एंट्री करने का, कभी भी रिडम्शन को इधर कंफ्यूज नहीं करने का। 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन आई नॉट से 2, और राजा बेटा जी अब मुझे चिपकाना पड़ेगा एक और एंट्री, और मैं कहूंगा लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू कितना कर दूंगा 3 टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन 3, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन 3। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्शन लिखा है ये लाइबिलिटी है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई कि मतलब जब रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्योंकि जब आप एफडी खरीदते हो तब आप भी तो पूछते हो ना कि कितने में रिडम्शन करोगे, कितने रुपए देने वाले हो, राइट। तो जब भी हम लोन लेते किसी से तो उसको बताते कि कितना रिपेमेंट करेंगे, तो उसका जब रिडम्शन एट प्रीमियम है मतलब हम उसको अगर एक्स्ट्रा पैसे देने वाले हैं तो उसकी एंट्री भी अभी करनी पड़ेगी। और वो एंट्री करने का तरीका एकदम बेहद ज्यादा सिंपल है कि बेटा जी रिडम्शन एट प्रीमियम है तो नॉर्मल जो इशू की एंट्री, जो पहली 3 एंट्री आपको समझाई, तो उसके इसमें अगर रिडम्शन एट प्रीमियम है तो एक एंट्री चिपका देनी पड़ती है, और वो एंट्री है लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन। कभी भी ध्यान में रखना, इशू के एंट्री को सेपरेट रखना और रिडम्शन एट प्रीमियम की पार्ट को सेपरेट रखना। जब आप इसको कंबाइन करते हो तब गड़बड़ होती है। तो इशू की एंट्री पहले कर दो, और रिडम्शन एट प्रीमियम है तो उसके अंदर एक एंट्री चिपका दो। यदि ये समझ में आए, लिखने के लिए समय मिलेगा, यदि ये समझ में आए सो बेटा जी मुझे बताना, ये फर्स्ट वाले की एंट्री तो ये ठीक है, ये फर्स्ट वाले की एंट्री तो ठीक है, राइट। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार बोला तो ठीक है, बट जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप एंट्री क्या करोगे। और यदि ये वाली एंट्री कर गए तो समझ जाना कि आपको ये सब चीजें आने लग जाएगी। और ध्यान रहे ये कितनी एंट्रीज है बेटा जी, दीज आर 6 एंट्रीज विच यू शुड बी एबल टू डू इट। तो मैं आप सभी बच्चों से प्रार्थना कर रहा हूं कि जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, राइट। और उसकी एंट्री भी बताना है आपको, सेकंड वाले की एंट्री भी बताना है।
क्या आप बात कर रहे हैं, आपने तो एंट्री भेज दी। कैश अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वाओ, और डिस्काउंट 4। डिम्पल यार तेरे को तो आता है पूरा एकदम परफेक्टली। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो बेटा जी तुम्हारी एंट्री सही है। अब देखो मैं अगर इसकी एंट्री करूं तो किस तरीके से करूंगा, कैश ऑब्लिक बैंक 9, फिर डिस्काउंट कर दूंगा मैं 1, और टू 9% डिबेंचर्स कर दूंगा मैं 10। ठीक है, अब इधर मैं चिपका दूंगा और एक एंट्री लॉस ऑन इशू, कितना कर दूंगा बेटा जी 3, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3। एग्रीड, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। और इसके अंदर आपको और एक चीज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि बेटा जी डिस्काउंट और लॉस को इंस्टीट्यूट क्या करती है, कई बार कंबाइन कर कर एक ही अमाउंट लिख देती है, और वो अमाउंट कर देती है बेटा जी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4। मतलब इन दोनों को कंबाइन कर कर वो क्या वर्ड यूज करते हैं, 4 रुपए लॉस ऑन इशू। राइट, आई रिपीट, लॉस ऑन इशू कितने रुपए वो इंटरप्रेट करते हैं उसको, 4 रुपए कंबाइन कर कर, क्योंकि डिस्काउंट और लॉस का दोनों का नेचर एक ही है। तो अगर कोई बोले रेम्यूनरेशन और कोई बोले सैलरी, तो सैलरी और रेम्यूनरेशन एक ही मानकर आप उसको क्लब कर सकते हो, वैसी वाली वो बात है। तो क्या ये एंट्री समझ में आ गई? ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ये एंट्री समझ में आई आपको। तो इसको क्लब करके भी लिखा जा सकता है, लॉस ऑन इशू 4 रुपए, आई रिपीट, इसको क्लब करके भी लिखा जा सकता है। राइट, अब मेरे रसगुल्ले बच्चों हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा, और मुझे आपके पास आपको लेके जाना पड़ेगा मॉड्यूल में, और जहां आप मिलेंगे आपके इस टॉपिक के साथ। तो इशू ऑफ डिवेंचर ये रहा वो टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर मुझे आपसे करवाने हैं कुछ क्वेश्चंस। नदी के किनारे करे, ठीक है, मुझे ये वाला क्वेश्चन आप अगर कर कर दे देंगे तो मैं खुद को धन्य मानूंगा। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है देखो, कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 1,08% डिवेंचर ऑफ 100 इच, ये है फेस वैल्यू, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब इशू प्राइस आपको मिल गई 105, पेएबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 इच। सो आरवी है आपकी 110, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू। सो बेटा जी इसकी जर्नल एंट्रीज मुझे आपसे अपेक्षित है। अगर आप वो समराइज फॉर्मेट में भी कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज डू दिस एंट्री एंड लेट मी नो। बी वेरी क्विक, बी वेरी फास्ट, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस एंट्री। राइट, लेट मी मेक दिस, लेट मी अंडरस्टैंड दिस एंट्री। इस केस में अगर हम एंट्री करेंगे, एक सिंगल की एंट्री कर दीजिए, कैश ऑब्लिक बैंक हम बोलेंगे 105, टू 8% डिबेंचर्स वी विल राइट डाउन 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आई विल राइट डाउन हाउ मच 5। और बेटा जी क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम पर रिडीम होने वाला है तो हम एक एंट्री इधर चिपका देंगे, लॉस ऑन इशू, एंड कैन आई नॉट राइट डाउन लॉस ऑन इशू इज 10। हमेशा इसको फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करना, रिडम्पशन वैल्यू को, और 2 में लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड हाउ मच इट विल बी 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 1 लाख से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसको टुकड़े टुकड़े में एंट्री करनी है तो इसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, राइट, फिर लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। व्हाट अ बिग डील इन दैट। मतलब बोलने का तात्पर्य क्या कि पहले एंट्री आप एप्लीकेशन की कर दो, और एप्लीकेशन के बाद में यू कैन डू द नेक्स्ट एंट्री ऑफ इशू, और इशू की एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई। जल्दी से मुझे बताइए क्या आपके दिल में, दिमाग में, जहन में ये बात एकदम क्लियरली पहुंच गई है क्या?
जल्दी से बता दीजिए क्या ये बात क्लियर है क्या आपको? इसकी जर्नल एंट्रीज एक बार देख लीजिए आप, ये रही इधर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दीज आर द फिगर्स इन थाउजेंड्स, 10,500। तो ये कैसे निकाला गया मैं आपको बता दूं, 1 लाख इंटू 105, राइट। सारा पैसा एक साथ ही मंगाया, 1 लाख इंटू 105, और फिर उसके बाद में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मैं आपको बता दूं 1 लाख इंटू कैन आई नॉट से 10, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 1 लाख इंटू कैन आई नॉट से 5, और 8% डिवेंचर्स आएगा 1 लाख इंटू 100, ये फेस वैल्यू पर जाता है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैन आई नॉट से 1 लाख इंटू 10, और जो एप्लीकेशन में गया वो जाएगा आईपी। आपको याद होगा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था कि हमेशा आईपी जाता है, राइट। अब ये थाउजेंड्स के फिगर्स अगर आगे आप 3 जीरो जोड़ देंगे तो आपका और मेरा अमाउंट मैच होने लग जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वाली एंट्री कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज मेक दिस एंट्री, देन वी विल गो अहेड। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। ये हुआ, डन हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूँ। बेटा जी ये वाली एंट्री भी एक बार समझ लेते हैं, इधर आओ तो सही। बेटा जी इसके अंदर, ओ मैं रबर यूज कर रहा हूँ, अरे तू पेन है समझ, मैं रबर यूज कर रहा हूँ। हाँ, इसको बोलने के बाद समझता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला है, कॉइनल केमिकल्स लिमिटेड इशूड 20 लाख 10% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब बेटा जी ये 50 रुपए फेस वैल्यू है, और इसकी आईपी हो जाएगी 55 एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार। मतलब कोई भी लॉस ऑन इश्यू की एंट्री नहीं आएगी। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट मनी। हम उसको बोलेंगे तो नहीं भी बोलता तो हमको पता है ये कि अगर नहीं बताया हुआ है तो वो इसके अंदर ही होता है अलॉटमेंट में। अब एप्लीकेशन के वक्त कितना मंगा रहे, 20, और अलॉटमेंट में कितना मंगा रहे बेटा जी, जाहिर सी बात है 35। अब उनका बोलना है कि सारा पैसा आ गया, तो पहली एंट्री एकदम सिंपल है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बोला रे भाई, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर, राजा बेटा जी 10% डिवेंचर। आशा करता हूं कि ये दो एंट्रीज तो क्लियर है, क्योंकि अगर इश्यू ऑफ शेयर से तो ये एंट्री तो क्लियर है नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा जी ये इश्यू की एंट्री है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में रकम जाएगी 5 रुपए पर डिवेंचर। फिर क्या होगा बेटा जी, पैसे आ जाएगा। सो आप एंट्री क्या करोगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जो पैसा हम एक एंट्री में कर रहे थे, अब वो कैसे मिल रहा है बेटा जी, टुकड़े टुकड़े में पैसा मिल रहा है। तो हमको डरने की क्या बात है, हमको आती है एंट्री। तो अगर आप देखेंगे तो इधर देखिए, पहली एंट्री एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन को डिवेंचर में डालने की, फिर पैसा मिलने के बाद में उस अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री, और फिर बेटा जी बैंक से पैसा मिलने की। तो जरा देख लीजिए क्या ये एंट्री बराबर है कि बैंक अकाउंट डेबिट कैन आई नॉट से, अरे बाबूड़ा मेरे को याद क्यों नहीं आ रहे फिगर्स कितने थे, कितने डिवेंचर्स इशू किए थे भाई अप्पा जी। इशू 20 lakhs, ओ मा गुड, 20 lakhs इंटू कितना, 20 lakhs इंटू 20। तो बेटा जी ये 20 लाख इंटू 20, तो ये 400 lakhs, ठीक है। और इधर भी 20 लाख इंटू 20, फिर इधर 20 लाख इंटू 20, ये 20 क्या है, आईपी है, 20 लाख क्वांटिटी है। और इधर क्या आएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख इंटू 35, और 20 लाख इंटू 30 फेस वैल्यू, 20 लाख इंटू 5, राइट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और फिर उसके बाद की एंट्री आपको आती होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि क्या आप इस एंट्री को लिख पाएंगे, क्या प्लीज, क्या आप इस एंट्री को लिख पाएंगे क्या, जल्दी से फुर्ती से। आजा पिया तो है प्यार दूं।
जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। अरे इतना फास्ट कैसे कर रहे थे भाई? भेजो मुझे, फोटो भेजो, मुझे भरोसा नहीं है, फोटो भेजो। डन वाले कौन सा है? गौरव और अब्दुल कलाम। मुझे जल्दी से फोटो भेजो। गधेड़े गधेड़े तुम एक नंबर के। कितने नंबर के? एक नंबर के। फोटो भेजो, फोटो। जल्दी से कर बाबू। Zoom 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 zam zoom 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 zam bam 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 bam. All right, perfect. Good one, good one, good one. Now, lovely people, we are there on now the next part of the story. हो गया क्या यहाँ तक? एक नलायक ने गधेड़े ने फोटो नहीं भेजी और उस गधेड़े ने गौरव रहे जाने बोला डन सर। अरे फोटो भेजना नलायक, माकड़ छाप। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज है। डिस्को दीवानी। मैंने नहीं बोला था, दूसरे गौरव ने बोला था। ये कौन सा फ्रॉड हो गया? अरे ये भी गौरव रहेजा ही तो है। डन बोल रहा है ना तू इधर? ये क्या है? मैंने जहां पर ये कर्सर घुमा रहा हूं डन बोला ना तूने। ये क्या डन? गौरव रहेजा। डिस्को दीवानी। चलो कोई नहीं, अगर डन हो गया होगा तो अभी सुनते हैं ये वाला क्वेश्चन। ए लिमिटेड की बात है, इशूड 3,50,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each एट पार पेएबल फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,85,000 डिवेंचर। बेटा मुझे बताओ, 3,85,000 एप्लीकेशन मिले हैं और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के वक्त ही मिल गया, तो क्या करोगे आप? पैसा अपने पास रख लोगे 35,000 का, या रिफंड करना पड़ेगा? ऐसा मुझे बताओ, 35,000 का आपको पैसा एक्स्ट्रा मिला है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? What are you going to do about the 35,000 shares? Are you going to keep it with you or are you going to refund it? Debentures were allotted on what date? 7th April. Excess money refunded. अरे यार इसने बता दिया, excess money refunded. So you are required to pass necessary journal entries. एकदम सिंपल है। आरटीपी में क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, और फिर डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे आप? डिबेंचर्स अकाउंट और टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इधर बेटा जी इशूड एट पार है, और इशूड एट पार के बाद में ऐसा नहीं बताया गया कि रिडम्पशन कैसे होगा। सो हम ये मानकर चलेंगे कि रिडम्पशन इज एट पार ओनली, क्योंकि अगर नहीं बताया तो हम रिडम्पशन कैसे मान के चलेंगे? एट पार। सो जरा देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये रिफंड की एंट्री है। आप कंबाइन भी कर सकते थे, इन दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन भी कर सकते थे। तो इस केस में एंट्री कैसे हो जाती? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, राइट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। रिफंड की एंट्री आप कर सकते थे बिंदास्त होकर। और ये कार राजा बेटा जी, ये 35,000 नहीं, हाँ 35,000 इंटू कितने रुपए बोलने पड़ेंगे? 100 ईच ही बोलना पड़ेगा ना। तो ये देखो 3,85,000 इंटू 100, और ये भी 3,85,000 इंटू 100। ये एप्लीकेशन मिली।
और फिर एप्लीकेशन मिलने के बाद में हम कहेंगे 3,85,000 इंटू 100, और ये ओ हाँ 100 बराबर है, और ये कर देंगे 3,85,000 नहीं 35,000, क्या ये करेंगे 35,000 इंटू 100, और इसी के साथ इधर एकदम में 12% डिवेंचर, और हम कर देंगे इसको 3,50,000 इंटू 100, और ससुरे ये वाली जो रकम हो जाएगी वो हो जाएगी 38,500, और ये हो जाएगी 3,500, और ये हो जाएगी 35,000। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और इसके बाद में ये एंट्री की कोई दरकार नहीं है। राइट, तो जल्दी से ये वाली एंट्री कर दीजिए कंप्लीट। अभी थोड़ा सा ना सुस्ताइए मत, जल्दी से आप करिए कंप्लीट, नहीं तो घर में कह देंगे हम आपको, खाना ना दे आपको। नलायक खा पी के आते हैं, मोटे होके आते हैं, नलायक फिर ध्यान नहीं देते इधर। इससे गधेड़े गधेड़े लोग हैं कि का कहें सर हम तो हमें बस बस हो गया है। जल्दी से कर दीजिए इसको। सर प्लीज सी, सर उसने कमेंट डिलीट कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा जी, सॉरी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता ना बाबू, मेरा कंफ्यूजन होना सिंपल है। हम्म डन, यहां तक हुआ बेटा? ओके, सो कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? ये देखो, मैं अभी आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बहुत बढ़िया वाली चीज़ बोल रहा हूँ बेटा। मुझे एक बात बताना कि ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, मैं आपको बताता हूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है। ठीक है, मैं भी आपको 2-3 चीज़ें समझाऊंगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है? मान लो किसी ने आपको 100 रुपए दिए, और वो बोलता है कि मैं आपको 120 रुपीज़ दूंगा। तो बेटा जी ये 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? 20 एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, मुझे बताओ। 20 एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, मुझे जल्दी से बताओ। किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपए दिए, और वो बोलता है कि मैं आपको 120 रुपीज़ दूंगा 4 ईयर्स लेटर। 4 ईयर्स लेटर मैं आपको कितने दूंगा? 120 रुपीज़ दूंगा। तो ये 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? व्हाट इज दिस 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा? राइट, जब तक आपका जवाब आता है, और वो जवाब अक्सर सही आता है, मैं आपको बताता हूं हर प्रत्येक 4 साल में एक और चीज हो रही है। 100 रुपीज़ जो है ये फेस वैल्यू है, और ये जो है वो रिडम्पशन वैल्यू है। अगर आप एंट्री ध्यान से देख रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक 100 टू
आई से 10% डिवेंचर 100, और फिर इधर आएगा लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू जानबूझकर इतने लिख रहा हूं, मैंने लिखा 20 टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन। प्रीमियम ऑन रिडम्शन मैंने लिख दिया 20। आशा करता हूं कि आप यहां तक आ गए हो। तो तुमने बिल्कुल सही जवाब बताया कि सर ये इंटरेस्ट दे रहा होगा, बिल्कुल सही है। अब बेटा जी तुमने क्योंकि इंटरेस्ट बोल दिया है और आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं भी आपको बता रहा हूं एक्चुअली उसको नाम दिया गया 20 एक्स्ट्रा को हमने यहां पर नाम दिया लॉस ऑन इशू। बट जो आपने चीज समझी है, जो लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू, दोनों भी वन एंड द सेम ही है, ये एक्चुअली इंटरेस्ट ही है बेटा। आई रिपीट, ये एक्चुअली इंटरेस्ट ही, आपने बिल्कुल सही पकड़ी इस चीज को। और फिर मैं आपको बताता हूं कि बेटा जी इस 100 के ऊपर ऐसा बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है इधर, तो बेटा जी हर साल 10-10 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया जाता है। सो ये इंटरेस्ट तो दिया जाता ही है, एग्रीड, ये इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये इंटरेस्ट की एंट्री हर साल क्या होती है बेटा जी, तो मैं आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक, राइट, 10-10। बट बेटा जी क्या होता है ना कि ये इंटरेस्ट अगर मैं एक साथ दे दूं ना, जैसे अभी ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा मैं उसको दे रहा हूं, तो मैंने क्या एक दूसरी स्टोरी बताओ। मम्मी क्या करती है आपके साथ, गेम करती है कि नहीं करती? मम्मी क्या करती है, आपको हर रोज काम कराती है और मम्मी बोलती है देख बेटा अगर तू आज होमवर्क करेगा ना तो मैं तेरे को आज एक चॉकलेट दूंगी, अगर तू आज होमवर्क करेगा ना तो एक और चॉकलेट दूंगी, अगर आज और एक होमवर्क करेगा ना तो और एक चॉकलेट दूंगी। ऐसे 3-10 दिन 15 दिन ऐसा हर रोज एक एक चॉकलेट दूंगी। और अगर मान ले तो 15 दिन तक हर रोज होमवर्क करता रहा, सो देन आई विल टेक यू आउटसाइड और तेरे को एक पिज्जा पार्टी भी मिलेगी चॉकलेट के साथ में। तो तुम बोलते हो अच्छा ये मम्मी बिल्कुल डिबेंचर होल्डर जो कंपनी है ना उसके जैसे बिहेव कर रही है। मम्मी क्या कर रही है कि तुम्हें हर रोज रूटीन में तो लेके आ रही है और साथ साथ तुमको वो हर रोज होमवर्क करने के लिए भी प्रेरित कर रही है ताकि आप लास्ट में उस इनाम के हकदार बन सको जो पिज्जा है। अब बेटा जी जो कंपनी है वो कंपनी पैसा ले रही है तो कितने दिन के लिए ले रही है, 4 साल के ले रही है। अब तुम क्या करोगे, बीच बीच में जाके कंपनी की चुगली करोगे कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम बोलोगे मुझे पैसा दो। अब कंपनी क्या कर रही है मालूम है क्या तुमको, कि मान लो एक कंपनी है जो बिल्डिंग बना रही, अब बिल्डिंग बना रही तो उसने तो पैसा तुम्हारा डिबेंचर का लेके बिल्डिंग में डाल दिया ना, उसने तो ईट मिट्टी वगैरह वो सब कुछ जो चीज लगती है वो कर दिया, सीमेंट टेमेंट ले लिया। अब तुम जाके बीच में चुगली करते हो मेरे को पैसा दो, कंपनी बोलती है मैं पैसा नहीं दूंगी, तो कंपनी जैसे बोली मैं पैसा नहीं दूंगी, तुम जाते हो आरओसी के पास, आरओसी को बोलते हो कि ये कंपनी मुझे पैसा नहीं दे रही है। तो कंपनी तो हाथ सिर पर लगाकर बैठ गई, बोले अरे गधेड़े तेरे को बोला तो था 4 साल बाद पैसे दूंगी तेरे को, तो बीच बीच में क्यों आ रहा है? तो बोला मुझे क्या मालूम, मुझे अभी दिक्कत आ गई तो मुझे पैसा तो चाहिए अभी। और लोन के लिए आप मना नहीं कर सकते, आपको डिस्काउंट पे देना पड़ेगा बट पैसा तो देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है ऐसे लोगों को स्टॉप करने के लिए कि बीच में कोई ना आए, तो इसलिए कंपनी क्या बोलती है कि सारा इंटरेस्ट हर साल नहीं देती है। कंपनी क्या बोलती है कि मैं टोटल फायदा आपका करा के दूंगी 60 रुपए का, 60 रुपीज में 4 साल में, बट मैं आपको 10-10 रुपए 4 साल दूंगी और अगर आप लास्ट तक रुके रहे ना तो आपको 20 रुपीज और एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्शन। तो एक्चुअली प्रीमियम ऑन रिडम्शन भी एक इंटरेस्ट का स्वरूप ही है। और ये जैसे इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये जाएगा फिर P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एग्रीड। ये 10-10 गया, ये P&L अकाउंट में पार्क हो गया बेटा जी, ये फर्स्ट एंट्री समझ में। दूसरी वाली चीज बेटा जी, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20 है, दिख रहा है क्या, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20 है क्या नहीं है? सो बेटा जी ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कहां पे चला जाएगा बेटा जी, ये भी चला जाएगा P&L टू लॉस ऑन डिबेंचर। ऐसे कितने साल चला जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने साल चला जाएगा बेटा जी, ये चला जाएगा 5-5, क्योंकि ये 4 साल तक हमें इसको बांटना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। आई रिपीट, क्या ये समझ में आ रहा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो आपने पकड़ी ये चीज कि सर ये इंटरेस्ट का स्वरूप है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये इंटरेस्ट ही है। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बेटा जी हम क्या करते हैं, इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है और इंटरेस्ट भी जैसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है वैसे ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी P&L अकाउंट को ट्रांसफर होता है। तो यहां पर इसको डेबिट बैलेंस होता है और हर साल हम इसको क्या करते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्शन का क्या होता है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्शन जिस दिन हम पेमेंट करेंगे, वो एंट्रीज आपको इंटरमीडिएट में आएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्शन जिस दिन पेमेंट करेंगे हम डिबेंचर को रिवर्स करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्शन को भी रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे और टू कैश ऑब्लिक बोलकर, कैश ऑब्लिक बैंक बोलकर इसको खत्म कर देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया कि मैंने इसमें क्या किया। यदि आपको इसमें कोई भी दुविधा या क्वेश्चन होगा तो मुझे एक बार पूछ लीजिए, और यदि क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट केस स्टडी बनाता हूं। ये केस स्टडी 1 हो गई, राइट, और फिर और एक केस स्टडी बनाता हूं मैं, और फिर हम इसको आगे बढ़ना शुरू करेंगे। फिर मैं इस पर जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो मॉड्यूल से हम क्वेश्चन कर कर इसको खत्म करेंगे। और जो आपने सुना होगा ना कि एक SLM मेथड होता है और एक सम ऑफ डिजिट्स मेथड होता है, तो वो क्या लॉजिक है उसका, क्या गणित है, वो पूरी चीज आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं। तो पहले मुझे बताइए ये चीज समझ में आ गई क्या, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। और जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, और अदरवाइज इसकी फोटो भी निकाल सकते हैं आप।
टिंग टांग टां टिटरा टिटरा टिंग टां टां। बाकी के बच्चे कहाँ हैं भाई? जल्दी जल्दी बताओ ना यार, मैं कितनी देर से वेट करते रहता हूँ तुम्हारी। हम जुदा हो गए, रास्ते हो गए, अगर हम मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब मैं इसके सामने दूसरी केस स्टडी पेश कर रहा हूँ, केस स्टडी 2। ठीक है बेटा, मान लो मैंने तुमसे लोन लिया, राइट? लोन लिया, बड़े आदमी हो तुम, बड़े बड़े आदमी हो। मैंने तुमसे लोन लिया 10 लाख का, और पहले साल के एंड में मैंने तुमको 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख दिए, मेरा बैलेंस बचा 8 लाख। फिर बेटा जी मैंने आपको 2 लाख और दिए, फिर मेरा बैलेंस बचा 6 लाख। फिर बेटा जी मैंने 2 लाख रुपए और दिए, फिर मेरा बैलेंस बचा कितना? हाँ, 4 लाख। फिर मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, मेरा बैलेंस बचा 2 लाख। और फिर बेटा जी मैंने आपको 2 लाख बचे, मेरा बैलेंस रह गया 0। तो बेटा जी ये ईयर 1 का एंड है, ईयर 1 एंड, ईयर 2 एंड, ईयर 3 एंड, ईयर 4 एंड, और ईयर 5 एंड। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो और ओरली कैलकुलेशन करने में बिलीव करते हो, तो पहला जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10 लाख पर लगेगा, क्योंकि 10 लाख आउटस्टैंडिंग था। और यदि मैं इंटरेस्ट रेट 12 लाख मानकर चलूं, सॉरी 12% मानकर चलूं, तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा कि 10 लाख इंटू 12% कितना हो जाएगा बेटा जी? 10 लाख इंटू 12%, तो मैं कहूंगा भाई जी 1,20,000। फिर 8 लाख पर 12% मुझे निकालना पड़ेगा, इंटू 12%, तो बेटा जी मैं बोल दूंगा 96,000। और फिर बेटा जी मैं निकालूंगा 6 इंटू 12%, तो ये आएगा 72,000। और फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों में 4 लाख पर निकालूंगा इंटू 12%, तो ये आ जाएगा 48,000। और मेरे रसगुल्ले बच्चे फिर मैं 2 लाख पर निकालूंगा 12%, तो ये आएगा 24,000। क्या इसमें किसी को तकलीफ है क्या? मुझे बता दो। क्या इसमें किसी को तकलीफ है क्या? मुझे बता दो।